दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। Let's welcome Brother M.D. Jagan from Heavenly Ladder Ministries. Brother Jagan, welcome to the program. दृष्टांत और रहस्य, लूक चैप्टर 16 में लाजरस एंड द रिच मैन, ये जो कहानी है ये पैराबल ही बहुत ही अद्भुत है। और दूसरी बात है, आपने स्पष्ट किया कि अमीरों के विरुद्ध में बाइबल नहीं है, बाइबल धन के लोभ के विरुद्ध में है। इसे हमने देखा। और आज के इस कार्यक्रम में लाजरस का एक एंगल है और रिच मैन का एक एंगल है। और आज के इस एपिसोड में फाउंडेशन के तौर पर फर्स्ट बेस को हमने देख लिया। अभी हमें और डीपर जाने के लिए क्राइस्ट ने इसे क्यों इस टाइम पर वो कुछ माइंडसेट को वो तोड़ रहे हैं, तब के लोगों के जो माइंडसेट है उसे वो क्लियर कर रहे हैं। तो उनका माइंडसेट क्या था, तो इस स्टोरी को क्यों कहकर, इस पैराबल को कहकर उसे वो क्लियर कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्या है, इस पैराबल को बताने की जरूरत क्या है? सामान्य रूप में अगर इसे देखें तो पिछले एपिसोड का सारांश देखें तो आप जानेंगे दो धनी लोग हैं यहाँ। सामान्य रूप में हम जो देखते हैं, अब्राहम धनी व्यक्ति और लाजर, ये तीन कैरेक्टर हैं। धनी व्यक्ति और लाजर, इन दोनों व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। अब इन दोनों को सॉल्यूशन क्या है वो तो यहाँ पर अब्राहम ने दिया है। ये अब्राहम के द्वारा क्यों दिया गया है? क्योंकि वो भी धनी था। अब्राहम की दूसरी बात, उसने व्यवस्था पर विश्वास किया और धर्मी गिना गया, यानी व्यवस्था पर उसने विश्वास किया और उन सारी बातों का पालन किया है। यहाँ पर ये धनी व्यक्ति ये क्यों नहीं गया? अब देखिए, इस्राएली लोगों के हिसाब से आपने देखा होगा एक जवान यीशु के पास में आया था। जी हाँ, बहुत अच्छे सवाल भी करते हैं। वो सिंसियर है, सिंसियर था। पहले यीशु ने उससे कहा, पहले तू व्यवस्था को पूरी कर। तो उसने क्या कहा? मैं पूरी करता हूँ, बचपन से ही मानते आया हूँ और ईमानदारी से पालन कर रहा हूँ। अगर ये केस है तो उस धनी व्यक्ति में क्या समस्या थी? उस धनी व्यक्ति की समस्या क्या थी ये पूछे तो वो अनंत जीवन मांग रहा था। ठीक है, चलिए इस बात पर आते हैं। वो जो धनी व्यक्ति था वो तो यीशु के पास आया और वो तो व्यवस्था को पूरी तरह से मानता आया है। तो उसे ये धन किसने दिया है? प्रभु ने ही, परमेश्वर ने दिया है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, तो उसी ने तो ये सब उसे दिया। तो जब ये इसे दिया गया तो यहाँ ये समस्या इस व्यक्ति में थी। यानी व्यवस्था के हिसाब से सब परफेक्ट, दशवांश देता था, भेंटे देता था, बलिदान करता था, माता पिता का आदर करता था, सब करता था, परफेक्ट था। परंतु वो एक धनी व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। सवाल भी अच्छा सवाल है। जी हाँ, सही सवाल था। हुए आ रहा है, वो भी अच्छी बात है। दूसरे स्टेज पर जा रहा है, यानी अनंत जीवन नए नियम में आ रहा था। पुराने नियम में किसी को अनंत जीवन नहीं मिला। सब लोग कहाँ जाते थे? स्वर्गलोक में जाते थे। लेकिन वो तो स्वर्ग मांग रहा था। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? गहरी बात। तो यदि ऐसा है तो ये धनी व्यक्ति, व्यवस्था के अनुसार धनी होना ये तो स्पष्ट है, धनी होना गलत नहीं था, ये बात तो साबित हो गई। अब इसमें फर्क क्या है अब्राहम में और इसमें क्या फर्क है? इसी बात को यहाँ पर हम देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे। वो है, इसमें कुछ वो स्पष्ट कर, इस्राएलियों के लिए हम तो व्यवस्था में हैं, हम तो सुपीरियर हैं, हमारे ऊपर और कोई भी नहीं है। इस तरह से सामान्य रूप में, यानी जो गैर इस्राएली थे उन्हें वो बड़ा नहीं मानते थे, उनका आदर नहीं करते थे, वो अपने से उन्हें नीचा समझते थे। लेकिन बाइबल में अलग ही कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये असल में संसार का दृष्टिकोण। देखिए, जब इस्राएलियों ने यरीहो पर जय पाई थी, उसमें मुख्य कारण कौन है ये पूछे तो यानी राहब कारण थी। परमेश्वर ने उसका उपयोग किया, एक मुख्य टर्निंग पॉइंट। राहब ने ही दो लोगों को बचाया था। जी हाँ, रिस्क लिया था, उन्हें छिपाया, फिर उन्हें भेजा। उस वक्त कहा, तुम्हारे परमेश्वर ने जो किया है वो हमने सुना है, तुम्हारा परमेश्वर महान है, इसे स्वीकार किया। कंफर्मेशन। जी हाँ, यदि ऐसा है तो राहब से क्या करना चाहिए? उसे बचाना चाहिए। उसे बचाया, बचाकर कहाँ पर लाना था? अंदर, इस्राएल में लाना था ना, पर नहीं लाया। सांसारिक नजरिए से। इसका आत्मिक कारण है, बाद में बताता हूँ। उसे लाकर कहाँ पर रखा? डेरे के बाहर उसे रखा, उसे सीधा भीतर नहीं लाया। तो वहां पर एक वो अन्य जातियों से दूरी रख रहे थे, क्योंकि हम तो यहूदी हैं, हम तो ऐसे हैं। लेकिन आत्मिक रीति से देखें, उसे व्यवस्था में लेकर आना चाहिए था, यानी उसे बपतिस्मा देकर भीतर लाना था। पर अभी ऐसी रुकावट नहीं रखी है। अब इस समय कौन सी रुकावट है? चर्च में सभी लोग आते हैं, पापी और प्रभु को न जानने वाले आते हैं, ये सब अगल बगल में बैठते हैं। इसीलिए मैं शादी में आते वक्त अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, ये सब तो अच्छी तरह से करते हैं, परफेक्ट तरीके से होता है। लेकिन आप मन से इस तरह के विचार है ऐसा मसीह पूछते हैं। अब नए नियम के चर्च में ये रुकावट नहीं, सब आ सकते हैं। पर हम क्या कह रहे हैं?
प्रभु भोज लेना है या कुछ और करना है या ऐसे कुछ कामों के लिए बपतिस्मा और इस तरह की दूसरी बातें रखी गई हैं। Correct. ये तो बाइबल कहती है। यही तो राहाब के लिए पुराने नियम में अलग तरह से रखा था। Correct. मैं तो असल में ये सांसारिक रूप में कह रहा हूँ। यहूदियों की मनोदशा में कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम्हारे लिए और बाहर से कोई अगर तुम्हारे साथ जुड़ता है तो उनके लिए एक ही व्यवस्था है, इक्वल। तुम्हारे अंदर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। देखिए, शुरू में इसराइलियों में इस तरह का विभाजन था। ये विभाजन न रहे इसलिए कहा गया कि तो अपने आप को महान न समझना, यानी बहुत बड़े व्यक्ति या धनी होने पर ही स्वर्ग में जाएंगे, इस तरह यहाँ पर नहीं कहा है। और उसके लिए निश्चय तुम्हें कुछ करना ही होगा। ठीक है, यहाँ ये धनी पूछ रहा है, जिस धनी के बारे में हम देख रहे हैं, ये क्यों अधोलोक में गया। अभी तक हम जान गए हैं कि वो धनी था, इसलिए तो नहीं गया क्योंकि धनी होकर भी स्वर्गलोक में जा सकते हैं। अब्राहम इसका सबूत एपिसोड में आपने स्पष्ट कर दिया है। अब ये अधोलोक में क्यों गया, इसके कारण क्या है? इसके दो कारण हैं, और इसलिए देखिए ये आपके शब्द हैं, पहचाने विषय अनजाने को अनजान दृष्टिकोण। तो देखिए यहाँ पर दो विषय हैं। ये दो विषय क्या है अगर ये पूछे तो यहाँ देखिए लूका 16 अध्याय 16। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की, क्या कहता है, वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। देखिए, मेज पर से जो झूठन है, जैसे हम रोटी खाते हैं ना, तो उसकी चूर चार जो बचा हुआ, बिस्किट खाते समय हम बिस्किट खाते हैं लेकिन कुछ चूर चार गिर जाती है, उसे झूठन कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, यहूदियों की एक आदत थी, यहाँ खाकर हाथ धोने के बाद किससे पोंछते हैं? कोई भी टॉवल में यहाँ पोंछते हैं, लेकिन विदेश में जाए तो टिश्यू पेपर है ना। यहूदी लोग अपने हाथों को पोंछने के लिए टिश्यू जैसे गेहूं के आटे से कुछ तैयार करते, जो कपड़े के जैसे होता था। कपड़े के जैसी था, लेकिन खाते समय वो अपना हाथ उससे पोंछते थे। पोंछने के बाद फेंक देते थे। उसे भी खाया जा सकता था। वो तो खाने लायक होता था। केवल इसी के लिए वो इसे बनाते थे। गेहूं के आटे से ऐसा कुछ बनाकर हाथ पोंछते थे और फिर उसी से हाथ पोंछ कर इस तरह से फेंक देते थे। इससे ही झूठन कहा गया है। खाने के बाद जो बच गया वो उसे भी कंज्यूम कर सकते, उसे खा सकते थे, पर वो लोग ऐसा नहीं करते थे। लाजर उसकी आशा कर रहा था, अच्छा वो मिल जाए तो मुझे मिल जाए तो काफी है। मेज पर से जैसे कुछ नीचे गिर जाता है, उसके बारे में एक स्त्री यीशु के पास आकर कहने लगी, हाँ, कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। वही तो पॉइंट है। ये बात है। तो वो किस रेंज में था? वो कुत्तों की रेंज में था। वहीं बैठ के देखता, क्या मेरे लिए कुछ गिर रहा है? उसने उसे क्यों नहीं दिया? उसने इतना कुछ खाया है, अगर एक रोटी दे देता तो क्या फर्क पड़ता? ये उसकी पहली गलती थी। वचन कहता है वो उसकी आशा करता था कि मुझे कुछ दिया जाएगा, पर नहीं दिया। बाइबल में पहले दिन से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का ये बड़ा बोझ है, या कहिए नर्क में जाने वाले लोगों की लिस्ट में एक समूह कौन सा रखा? ऐसे जिन्होंने कंगालों की मदद नहीं की। मैं ये कहां से बता रहा हूं? आपको क्या लगता है प्रभु ने सदोम को क्यों नाश किया? कौन सी बात सब लोग जानते हैं? परमेश्वर ने सदोम को नाश किया। पाप से भरे हुए थे वो। जी, देखिए एक तरह से उनका तो जीवन अनैतिक था, एक्सट्रीम मतलब था, ये बताया गया, हम ये देखते हैं, है ना। देखिए केवल यही नहीं था, बाइबल कहती है उनके अंदर एक और पाप था। ये कहां पर पढ़ते हैं? यहजकेल 16 में अगर हम पढ़े तो उनमें कौन से पाप थे इसके बारे में परमेश्वर ने एक सबूत दिया हुआ है। यहजकेल प्रोफेट कह रहे हैं, यहजकेल भविष्यवक्ता ने ये कहा है। यहजकेल अध्याय 16 वचन 49, सदोम घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए, और वो दीन दरिद्र को न संभालती थी। इस तरह से बताया है। तो इन्होंने दूसरों के बारे में बिल्कुल केयर ही नहीं किया। नहीं कि उनके पास बहुत कुछ था, भोजन था, एक्सेस, उपजाऊ जगह थी। जी हाँ, भोजन वस्तु तो इतनी ज्यादा थी, लेकिन क्या किया उन्होंने? कंगालों को नहीं दिया। सो इसे एजेकियल प्रॉफिट यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यिर्मयाह 22 में उन्होंने किस तरह से किया इसी तरह से बताता है। यिर्मयाह अध्याय 22 वचन 15 और 16 दोनों पढ़ते हैं। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वो खाता पीता और सुख से भी रहता था। वो इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वो दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। जब हम कंगालों को देते हैं तो ये भले जीवन के लिए एक मार्ग है, कहता है। आज सदोम का पाप क्या है पूछे तो उन्होंने कंगालों को नहीं दिया।
और यही तो इस धनी व्यक्ति की समस्या थी। इसमें क्या समस्या थी अगर ये पूछे तो, ये धनी था ये समस्या नहीं थी। अच्छा भोजन करता था ये समस्या नहीं थी। जब ये भोजन करता था उस समय कंगाल बड़ी अपेक्षा से इसकी ओर देखता था, कम से कम वो यानी कपड़ा हाथ तो पोंछने की चीज भी उसे नहीं दी। ये पाप था। ये सब कुछ बताते हुए मुझे हमारे समय की एक बात याद आती है। ये घटना हमारे समय में हुई। देखिए ये घटना किसी दूसरे देश में हुई थी और मैं कह रहा हूं कि लगभग 15-20 साल पहले ये घटना हुई थी। गेहूं की उपज बहुत ज्यादा हुई। जानते हैं उन्होंने क्या किया? ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। इसका कारण क्या था? यदि वो लोग इसे समुद्री जहाज से किसी दूसरे गरीब देश में भेजते तो खर्चा ज्यादा होता। उनकी यही समस्या थी। अब दूसरी ओर वो नहीं चाहते थे कि उस गरीब देश को अपने स्तर पर लाए। जहां तक कि मैं जानता उन्होंने क्या किया, पूरे गेहूं को सही संख्या, अगर मैं सही हूं तो मैं आपको बताऊं, 3000 टन गेहूं समुद्र में फेंक दिया। अभी उस देश की परिस्थिति को हम देखें तो वो देश अभी गरीबी में है। लोगों के कुपोषण की लिस्ट में वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। चाहे किसी भी तरह का देश हो, परमेश्वर लेखा लिए बिना नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने हमें क्यों ज्यादा दिया है, यही कारण। इसलिए कहता हूं, आपको क्यों धनी बनाया गया? आप धनी बने रहे इसलिए नहीं, पर आसपास के कुछ लोगों को भोजन दे। आप देखिए किसी भी शहर में पानी पहुंचाने के लिए पहले क्या करना है? बड़ा टैंक बनाना है। वो टैंक किस लिए बनाते हैं? ताकि सब वो जमा करके रखने के लिए नहीं है। वो वहां इसलिए है कि पूरे शहर को पानी प्रदान कर सके, है ना? इसलिए परमेश्वर ने आपको धन दिया है। इसलिए धन दिया है। हम क्या करते हैं? मैं और मेरे 2 बच्चे, ज्यादा कहे तो 3 या 4 या 10 बच्चे, उनमें मेरा बांटना खत्म हो जाता है। बाद में क्या करते हैं? मेरे अकाउंट में 50 लाख रहे तो मेरे लिए आनंद की बात है। हमारी अलमारी में कितने एकड़ जमीन के डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम खुश हैं। कितने तोला सोना हमारे पास है उसी में हम खुश हैं। ये सब कुछ किसी और का भोजन है, उससे वो जी सकता है। ये सब कुछ वो फेंक देते हैं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल जो कहती है वो वैसे ही है। जो नहीं चाहिए वो तो दे दीजिए। अब वो इस कपड़े में भी उतना क्रूड और इतना श्रूड भी था। देखिए वचन ये कहता है कि वो उसकी आशा करता था। वो किस तरह से बैठा होगा? आप जी मीडिया वाले हैं, स्क्रीन प्ले करते हैं, जरा सोच के देखिए वो बैठकर किस तरह से अपेक्षा से देखता होगा, कुछ तो मिल जाए, क्या मुझे कुछ मिलेगा? उसका पार करते हुए जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। इसमें देखिए दक्षिण भारत वाले ऐसा कुछ करते हैं, यानी आपने ऐसा कुछ सुना होगा। ये तो दूसरों के जीवन के बारे में सोचते हैं। हमारे देश के लोग तो इसलिए प्रसिद्ध हैं, अतिथियों का सत्कार तो करते ही है ना। देखिए जो मैंने देखा वो कह रहा हूँ। शायद उस समय मैं 25 साल का था। रात को 8 बजे ही देखिए गरीब भोजन मांगने के लिए आते हैं। वो बस भोजन मांगते हैं। हमारे घर के सभी लोग कुछ भोजन देते हैं। कोई भी अगले दिन के लिए नहीं रखता है। अगले दिन के लिए कौन रखता है? जहां तक मैं जानता हूं, जो भी बचा हुआ चावल उसमें वो पानी डाल के रखते हैं ताकि दूसरे दिन कंजी के रूप में उसे पी सके। वो हेल्थी फूड है कहते हैं। कुछ रखते नहीं, रात को ही दे देते हैं। लेकिन जिस दिन से फ्रिज आया स्टोरेज, फ्रिज ही स्वार्थी होने को सदेह दिखाता है। थोड़ा सा भी खाना बचा है तो वो किसी को देना नहीं चाहते, फ्रिज में रख देना चाहते हैं। किसी को देने की इच्छा ही नहीं है। तो उस नगर के गरीबों को क्या करना है? परमेश्वर ने इन्हीं के लिए धनियों को दिया है। कई बार इसी कारण लोग नरक में जाते हैं। नरक में जाने का कारण क्या है ये पूछे तो यीशु ने स्पष्ट कहा है, मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन नहीं दिया। वैसे ही 1 लोटा पानी देने से भी मैं उसका हिसाब रखता हूं। ये गिना गया। मेरे एक मित्र हैं, वो व्यापारी हैं। उनका व्यापार ऐसा है, प्रभु ने आशीष दी और वो बढ़ते जा रहा है। वो मेहनती है, लेकिन कुछ भी हो उनकी मेहनत के कारण उनका व्यापार नहीं बढ़ रहा है। ये सब मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उनकी एक आदत है, अभी भी है, हर दिन 100 लोगों को भोजन देते हैं। यदि पूछे 100 लोगों का भोजन तैयार करके क्या करते हैं? उसके लिए एक आदमी रखा है, महीने की तनख्वाह देते हैं। वो व्यक्ति उसे लेकर जाता है। जो भी कंगाल व्यक्ति सड़क पर दुख उठा रहा है या फिर बीमारी में पड़ा है, उसका काम है कि उन्हें ये भोजन दे, और इसके लिए वो उसे तनख्वाह देते हैं। वो सोच है उनका उद्देश्य है, अगर मैं किसी एक जगह पर इसे रखूं तो आलसी लोग आएंगे, खाकर जाएंगे। इसके बजाय लेकर वो उसे बांटते हैं। यानी तुम जाओ, उस एरिया में जाओ, जो भी लोग दुख में पड़े हैं, परेशानी में हैं, उन लोगों को भोजन दो। मैंने कहा उनकी ईमानदारी एक तरफ है, उनके पिताजी का भी बलिदान है, सब कुछ है, ये भी उनकी उन्नति का एक कारण है।
किसी भूखे को जब भोजन देते हैं तो उसने दी आशीष हमारे साथ में बनी रहती है। यही इस धनी व्यक्ति की पहली समस्या थी। मैंने बहुतों को देखा है, क्या करते हैं, होटल में खाने के बाद जो बच जाता है उसे पार्सल करके घर में लाते हैं, दूसरे दिन उसे गर्म करके खाते हैं। रास्ते में किसी गरीब को नहीं देते हैं, इतना खाने के बाद और नहीं खा सकते इसलिए बचा हुआ पार्सल करवाते हैं। पर रास्ते पर किसी को नहीं देते जो ब्रिज के नीचे में बैठा हो, लेकिन उसे भी आप फ्रिज में रखें। उसे फ्रिज में रखते हैं, गर्म करते हैं। फूड पॉइजन हो जाए तो 4,000 रुपए खर्चा करते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं उसे दे ही सकते हैं ना। हाँ। यानी खा नहीं सकते थे इसलिए जी पार्सल हाँ। किया, तो क्यों ना उसे रास्ते में किसी को दे दें, उसे दे दीजिए। बच्चों के लिए पार्सल कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, इस तरह से आज लोग स्वार्थी हो गए हैं। जी हाँ, मदर टेरेसा को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी ही इसके लिए दांव पर लगा दिया। कितने सैक्रिफाइस किया मुझे उन्होंने, है माफ ना? करना, हम लोग उस हद तक तो नहीं जा नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, मैं उनका थिंकिंग कह रहा जी। हूँ। वो उसमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर गई, हम एक्सट्रीम- ये सब कुछ नहीं हाँ, कर पाएंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ जो हमारे पास है बस एक पैकेट, चाहे वो जितना भी छोटा हाँ, हो। थोड़ा बचा, लेकिन वो भी देने के लिए मन नहीं है। ये धनी व्यक्ति वो बचा हुआ भी चाहता था। मुझे क्या मिलेगा, यही तो इस धनी व्यक्ति की पहली समस्या थी। दूसरी बात देखिए, इसमें एक और समस्या थी। इसी कारण से ये व्यक्ति अधोलोक में चला गया। पहला प्रॉब्लम सुनने में कुछ अलग रहा था, अब दूसरा भी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर इसके बारे में वचन में देखिए, हे पिता, यहाँ पर बहुत गर्मी है और यहाँ पर पानी नहीं है। जी हाँ। लाजर को पानी देने के लिए कहना तो कहा हमारे बीच में बड़ी दूरी हाँ, है, नहीं आ लाजर यहाँ से सकते। नहीं आ हाँ। सकता। ये सब कह दिया। ये सब कहने के बाद उसने एक शब्द कहा, ठीक है। अब देखिए, इस धनी व्यक्ति के मन में ये सुसमाचार आया। वो कहता है, वचन 27, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इस तरह वो कहता है। अब देखिए, यहाँ पर ये धनी व्यक्ति अच्छा उद्देश्य रखता है, वहाँ आता है। यहाँ जो नया वहाँ पे आता जी है। हाँ, ये बहुत से लोगों के लिए आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छी परिस्थिति में प्रभु को स्वीकार करने के लिए कहे तो नहीं मानते। जब किसी समस्या में फंस जाते हैं तो वही मुझे फोन करते हैं, ब्रदर उस समय हमने आपकी बात नहीं सुनी। वो अच्छी तरह से बताते हैं, तभी स्वीकार कर लेना चाहिए था। तो देखिए, इस धनी व्यक्ति में यहाँ पर ये मकसद आता है। तो फिर वो कहता है, उन 5 लोगों के लिए क्या आप इसे भेज देंगे? यानी कम से कम वो तो बच कम जाए। से कम वो बच जाएंगे, इतनी बुरी जगह पर नहीं आएंगे। सामान्य रूप में ये जगह बहुतों के लिए है। वो कहते हैं, जो समस्या मेरे जीवन में आई मेरे दुश्मन को भी ना आए। ये यहाँ अपने खुद के भाइयों के बारे में कह रहा है कि वो यहाँ ना आए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई नहीं जा सकता, ये अब्राहम ने कहा। ये तथ्य है वचन के अनुसार। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य मरने के बाद फिर से भूमि पर नहीं आ सकता है किसी भी समय में। शमूएल के बारे में कहते हैं कि शमूएल आया। देखिए, आने वाला वो शमूएल नहीं था। इसके लिए बहुत से सबूत हैं, शमूएल तो नहीं आया था। तो देखिए, इस जगह अब्राहम उससे कहता है कि देखो, तुम नहीं जा सकते हो। ठीक है, उनके पास यहाँ नहीं आने का एक मौका है। कौन सा मौका? उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की किताबें हैं। देखिए क्या कहता है, अब्राहम ने उससे कहा, वचन 29, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हीं की सुने। मूसा यानी व्यवस्था, व्यवस्था है यानी लॉ है। इसराइल के बारे में कहा है, वहाँ व्यवस्था है प्लस भविष्यवक्ता की किताबें। वो जाकर उसे खोजेंगे तो यहाँ पर नहीं आएंगे, इस तरह से कहा। तो इसे क्या करना चाहिए था? उसकी सुनना चाहिए था ना। तो उसने अगला जवाब दिया, यही उसके अधोलोक में जाने का कारण है, मेन जो मुख्य पॉइंट है। मुद्दा। उसने कहा, वचन 30, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे कहाँ। इसका अर्थ क्या है? वो सुसमाचार जानता था, इस जगह नहीं आए इसलिए उसे व्यवस्था पता थी, भविष्यवक्ताओं के बारे में पता था, पर इसका मन ऐसा था, यह ऐसा नहीं है प्रभु, उस वचन को छोड़ दीजिए। यदि कोई चमत्कारी रीति से जाता है तो, यदि अलौकिक रीति से कुछ हो तो स्वीकार करेंगे। उसकी मनोदशा तो ऐसी ही थी। देखिए, उन दिनों में कोई वचन का आदर नहीं करता था। उन दिनों में ये खुद इसे जानता था, इसलिए उसने कहा, इस तरह से नहीं, इसे छोड़ दो। बाइबल के अनुसार इसे छोड़ दीजिए, प्रार्थना करो, उसे छोड़ दो। स्वर्ग में जा सकते हो, उसे छोड़ दो। क्या परमेश्वर अचानक हमें ऐसे स्वर्ग में लेकर जाएंगे? कैसे ले जा सकते हैं? जरा सोच के देखिए। इनफैक्ट इसके पहले जो वचन है चैप्टर में, एक ब्लाइंड मैन को हील करते हैं। सुपर नेचुरली क्राइस्ट का एक हीलिंग वहां पे होता है। जी हाँ। तो वहां होते हुए उस क्राइस्ट को ही क्राइस्ट खुद ही एक शैतान है, इस हद तक बात करने लगते हैं। तो सुपर नेचुरल करो तो भी मुश्किल है, ये बात करो तो भी समस्या है। एक दिन मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने महसूस किया, यदि परमेश्वर ऐसा कुछ करते हैं कि पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार हो तो कैसे रहेगा। पवित्र आत्मा ने ये कहा, मसीह इसीलिए तो भूमि पर आए थे,
प्रभु 33.5 साल तक लोगों के बीच में रहे। इससे परे और कौन सा अलौकिक काम होना था? वो अदृश्य परमेश्वर जो बड़ी ज्योति में वास करते हैं, परमेश्वर जो आत्मा है, मानव रूप में आए, अपने आप को घटाया, नीचे उतर के उसने अपने आप को कम किया। हम सब ये चाहते हैं कि शरीर से आत्मा में बदल जाए, पर वो आत्मा में थे और शरीर रूप में आए, खुद को इतना कम किया, घटा दिया। वो भी किसके लिए? मनुष्य के लिए, हमारे लिए। और देखिए, इसीलिए वो इस तरह से आएंगे, भविष्यवाणी के रूप में पहले बताया था। वो भी ओल्ड टेस्टमेंट में क्लियर है। जी, क्लियर है। कुमारी के द्वारा जन्म लेंगे, सब बताया, भविष्यवाणी के रूप में सब बताया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर वो चमत्कार भी करेंगे तो क्या स्वीकार करेंगे? वही तो यहाँ पर यही है। तो ये सब जानते हैं, पर इनका कहना है कि ये सब तो रहने दो, हाँ, आप कुछ तो भी नया कर दो, नया कीजिए, किसी को यहाँ से भेजो। वो भी नया कीजिए। यहाँ पर कहे तो ठीक है, वहां पर कह रहे हैं, अधलोक में कह रहा वहां भी है, कह रहे कि नया करो। हाँ, यहाँ से किसी को भेजो। यहाँ से भेज नहीं सकते, ये एक अलग विषय है। लेकिन अंत में ये कहता है, अब्राहम ने कहा, देखिए आखिरी वचन में, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। स्पष्ट बता दिया, क्लियरली बता दिया। हाँ, देखो, यदि तुमने मूसा और बाइबल में जो कहा है उसका आदर नहीं किया तो किसी को भेजा तो क्या सुनेंगे? क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? देखिए, एक समूह क्या करता है? स्वीकार नहीं करता। यदि किसी को भेज भी दे तो क्या वो स्वीकार करेंगे? यीशु ने जी उठकर जाकर उन्हें नहीं बताया? पता है ना, 500 लोगों के सामने दिखे, यीशु जी उठे, ये तो सत्य है ना। इनफैक्ट उन्होंने कहा इसलिए तो थोमा भारत आए थे। वो आया तो कितने लोगों ने विश्वास किया? क्या विश्वास करेंगे कि यीशु जी उठे? कितने लोग विश्वास नहीं करेंगे? इसलिए परमेश्वर जो भी कर ले वो विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा वो ग्रुप तो है ही, ही। चाहे कितने भी अलौकिक काम कर ले, चमत्कार कर ले, फिर भी दोष लगाने वाले तो होंगे ही ना। लेकिन स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग है, मूसा और भविष्यवक्ता। इसलिए बाइबल का आदर कीजिए, बताए गए वचन का आदर कीजिए। व्यवस्था भी दी गई है, वो व्यवस्था यहाँ स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था का आदर नहीं करते हैं तो चाहे आप कितने भी धनी क्यों न हो, या फिर आप कितने गरीब भी क्यों या ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, करेक्ट, एग्जैक्टली, गरीब होना स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। हम वो भी बता दें। दोनों है। मैंने पृथ्वी पर बहुत दुख उठाए तो स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं। देखिए, भूमि पर आपने दुख उठाए हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास किया क्या? गरीबी में भी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, धनी व्यक्ति प्रभु के लिए ईमानदार होंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर गरीब लोग होते हैं, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, एक ही है, मसीह। बाइबल ये स्पष्ट बताती है। यीशु ने कहा, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और कंगालों को सुसमाचार बताया जाएगा। गरीबों को पैसा दिया जाएगा, बाइबल नहीं कहती। सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इसका अर्थ ये है उसकी गरीबी खत्म हो जाए, उसके लिए सुसमाचार एक ही मार्ग है। देखिए, प्रभु यीशु ने पूछा, अंधे बर्तिमेय से पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने जाकर क्यों पूछा कि तुझे क्या चाहिए? उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, ही नहीं। फिर भी पूछ रहे हैं। पूछा क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। पर्याय क्या मसीह है या फिर पैसा है? आज बहुत से कंगाल हैं, पैसे चाहिए जी। देखिए, जैसे कि सड़कों पर यानी रोड पर कुछ लोग पैसे मांगते हैं। अगर आप उनसे ये कहें, तुम आओ मैं तुम्हें भोजन देता हूं, तो देखिए आधे लोग नहीं आएंगे। नहीं सर, पैसे दीजिए, इस तरह कहते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है आप खरीद के दीजिए सर, मैं वहां पर बैठ के खा लूंगा। कुछ लोग कहते हैं, मुझे दीजिए, अच्छा भोजन खरीद के दूंगा, तुम वहां पर बैठ कर खाओ। वो कहते हैं, नहीं सर, आप 20 रुपए दे दीजिए, उतना ही काफी है। अब देखिए, सभी लोग केवल भोजन नहीं मांग रहे हैं। जी हाँ। तो फिर यहां पर पर्याय क्या है? चाहे कोई धनी मनुष्य हो या कंगाल मनुष्य हो, क्या वो परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के लिए आदर रखते हैं? ये सवाल है, वही मेन, यही तो मुख्य है। बस इसलिए एक ही शब्द में ये धनी व्यक्ति अधोलोक में क्यों गया ये बता दिया है। इस धनी व्यक्ति ने एक वाक्य में कहा, ऐसा नहीं है पिता। इन्होंने फैसला ले लिया, क्लियर बोल दिया, केवल वचन पर बोलना तो बेकार है, किसी को यहां से भेजिए। क्या ऑप्शन है? कौन नहीं भेजा गया? एक दिन अब्राहम को भी भेजा गया, याकूब को भेजा गया, इसहाक को भेजा गया, खैर मूसा को भेजा गया, क्राइस्ट खुद ही आ गए। आखिर में मसीह यीशु को भेजा गया। इतने खुद आके लोगों गए। को देखिए, उसने खुद कहा, हम इतने लोग भूमि पर गए, नहीं सुने, उन्होंने नहीं सुना। मरने के बाद किसी को भेजा तो क्या उसकी सुनेंगे? नूह ने बताया तो कितने लोगों ने सुना? वचन कहता है कि जहाज में केवल 8 मनुष्य ही थे। इतना कहने पर भी। जी, और देखिए लूत ने सदोम में बताया, कितने लोगों ने सुना? उसके अपने दामादों ने नहीं सुना। लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है, ये भी जी हाँ, clear बताना है। हमारा कर्तव्य है, बताते जाना है, ये अलग है। सुसमाचार अलग है। हमारे बताने पर भी कोई नहीं सुनता, वो क्या चमत्कार होने पर विश्वास करेंगे? ये बात मुझे बहुत पसंद है। मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे बताया,
20 साल पहले जब मैं सेवकाई में नया नया आया था तो मैंने कहा, परमेश्वर प्रभु अगर आप महान काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। लोग ऐसी आशा करते हैं, जी हाँ, अगर कोई महान काम होंगे तो बहुत से लोग आएंगे, जनता भी बहुत आएंगे, यानी हाँ। बहुत से लोग आएंगे। देखिए, ये तो शुरू में मैं ये पूछता था। देखिए, उन दिनों में जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा था तो मैंने ये जाना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कोई चमत्कार नहीं किए। मैंने इस जी हाँ। बात को देखा। उस समय प्रभु ने कहा, यीशु ने जो महान काम किए थे, जो भी चमत्कार उसने किए थे, वो तो वचन को साबित करने के लिए जी किए। हाँ। मुख्य तो वचन ही है, वर्ड। ये धनी व्यक्ति वचन को बाजू रखता है। वो कहता है, ऐसा नहीं है पिता, मूसा की व्यवस्था छोड़ो, वहीं पर रिजेक्ट कर दिया। भविष्यवक्ताओं को छोड़ो, अलौकिक काम करो, यानी अलौकिक रीति से किसी मरे हुए को वहां भेजो। तो अब्राहम ने उससे कहा, उन्होंने उनका आदर नहीं किया तो इसका क्या करेंगे। वहीं पर खत्म कर दिया, बात वहीं खत्म की। यही तो उस धनी व्यक्ति का अधोलोक में जाने का कारण था। बहुत शुक्रिया ब्रदर जगन। इसमें एक सटल वार्निंग है और क्लैरिटी भी है। कितना केयरफुल रहना है, वर्ड में कितना केयरफुल रहना है। इस तरह बहुत से विषयों को हमने स्पष्ट किया। इस पैराबल के पीछे इतने जानी बातें, अनजान दृष्टिकोण को आपने स्पष्ट किया। अगले एपिसोड में हम एक और पैराबल को देखेंगे, बट इस एपिसोड में आपने इसे स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लूक चैप्टर 16 को इस एपिसोड को देखने वाले फिर से पढ़ना चाहते हैं, ये कार्यक्रम का लक्ष्य हो सकता है। एक बाइबल स्टडी की तरह ये एक बना है। अगले पैराबल में एक और रहस्य को हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।